इंस्टॉलेशन ऑफ MongoDB। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन किया होगा, बट स्टिल उन लोगों के लिए जिनको इंस्टॉलेशन नहीं पता तो एक बार देख लेना। ठीक है, पीपीटी के ऊपर मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक डाउनलोड का लिंक बना रखा है। ठीक है, आपने सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करना है, या आप जाएंगे mongodb.com के ऊपर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर mongodb.com लिखा हुआ है, सो दिस इज योर mongodb.com। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या करना है, सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है, कम्युनिटी सर्वर पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप कम्युनिटी सर्वर पे क्लिक करोगे तो आपके पास राइट हैंड साइड में अवेलेबल डाउनलोड्स की ऑप्शन आ रही होगी। तो दिस इज योर करंट वर्जन ऑफ MongoDB। विंडोज के लिए करना है, मैक के लिए करना है, लिनक्स के लिए करना है, वो आप चूज कर सकते हो। पैकेज MSI या जिप कुछ भी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर कर सकते हो या जिप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, द सॉफ्टवेयर गेट्स डाउनलोडेड। ठीक है, ओके, यहाँ राइट साइड में आपको डाउनलोड हो रहा होगा नीचे। ओके, तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो the steps are very easy, all the steps for the installation are easy, बट अगर इन केस आपको नहीं समझ आते तो आपको यहाँ पर जाना है, डॉक्स के अंदर, डॉक्स पे क्लिक करना है, सर्वर पे क्लिक करना है। ओके, लेफ्ट साइड पे आपके पास इंस्ट्रक्शन मैनुअल आएगा, MongoDB मैनुअल लेफ्ट में लिखा हुआ है। मैं इसको ठीक करवा दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट हो रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ओके, लेफ्ट के अंदर यहाँ पर आपके पास कुछ मैनुअल आ रहा है, यहाँ पर आपने इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे, हाँ गया, वो पूछे कौन सा, आपको कम्युनिटी एडिशन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर सारी ऑप्शन आ जाएंगी, लिनक्स पे, मैक पे, विंडोज के ऊपर। सो ऑल द स्टेप्स आर मेंशन्ड हियर। ठीक है, सपोज मुझे विंडो के लिए क्लिक करना है, तो आप देखोगे लेफ्ट के अंदर आपके यहाँ पर सारे विंडोज के स्टेप्स लिखे आ रहे हैं। ठीक है, लाइक दिस इज द फर्स्ट पिक्चर जब आप इंस्टॉल करोगे। कि आपको एक ऑप्शन आएगा नीचे, इंस्टॉल कम्युनिटी पास आईडी। ठीक है, सो आपको अभी कर लो, क्योंकि हम फ्यूचर में जाके कम्युनिटी पास पे भी काम करेंगे। ठीक है, जो MongoDB का आईडी है, ठीक है, GUI एनवायरनमेंट है जिसको हम फ्यूचर में काम करेंगे, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो दैट वो भी एक ही साथ लोड हो जाए। ओके, डन। जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपने क्या करना है, CMD पे जाना है। ठीक है, CMD पे जब जाओगे उससे पहले आप चेक करो कि आपके सिस्टम पे MongoDB इंस्टॉल हो गया या नहीं हो गया। आप क्या करोगे, सिंपली फाइल एक्सप्लोरर ओपन करोगे, सी ड्राइव में जाओगे, प्रोग्राम फाइल्स, तो यहाँ पर आपको देखो एक फोल्डर मिल रहा है MongoDB का। ठीक है, आप इस पे क्लिक करो, सर्वर 4.0 बिन, देखो यहाँ पर आपके Mongo इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, और MongoDB इंस्टॉल्ड है, क्योंकि जब आप Mongo इंस्टॉल करते हो तो दो चीजें आती है, एक MongoD और एक Mongo। Mongo आपका शेल होता है, या कह लो आपका कंसोल होता है जहां पर आप अपनी कमांड्स लिखते हो, और MongoD उसका सर्वर होता है। ठीक है, इससे पहले अगर किसी ने ऑलरेडी Mongo इंस्टॉल किया हो और उसका Mongo 4.0 से कम हो, अभी जो करंट वर्जन चल रहा है दैट इज 4.2, अगर इससे पहले किसी ने काम किया हुआ है, लाइक हमने लास्ट ईयर भी काम किया था, तो दैट विल बी ऑन MongoDB 3। उसमें क्या था, वी नीड टू क्रिएट एडिशनल फोल्डर, एक डेटा का फोल्डर होता था जहां पर आपको सी पे बनाना पड़ता था, सी ड्राइव पे बनाना पड़ता था, कुछ ऐसे करके। यहाँ पर गए, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ता था डेटा, और डेटा के अंदर जाके एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ता था DB, जहां पर आपके डेटाबेस स्टोर होते थे। ठीक है, MongoDB का डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो इससे पहले के वर्जन पे हमें मैनुअली एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ता था जहां पर हमें अपने डेटा स्टोर करने पड़ते थे, बट अब ऐसा नहीं है। Mongo 4 के अंदर वे सारी फैसिलिटी आ चुकी है। जब आप देखोगे, देखो 4.2 पे गया तो यहाँ पर ऑलरेडी डेटा का फोल्डर बना हुआ है।
ठीक है, वो सारे इंडेक्सेस बने होंगे जो हमें, जिसके ऊपर डेटा आपको स्टोर करना है। ठीक है, हमारे डेटा इंडेक्सेस में स्टोर होते हैं, कलेक्शंस में स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने किसी के पास हो सकता है कोई पुराना वर्जन का सॉफ्टवेयर पड़ा और वो कहेगा कि नहीं यार मैं डाउनलोड ना करूँ, मैं ऑलरेडी उसी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। चेक कर लेना, अगर उसका वर्जन 4.0 से कम है तो एट दैट टाइम यू हैव टू ऐड दिस एडिशनल स्टेप, मतलब उसको अलग से एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा सी ड्राइव पे। और ये इंस्ट्रक्शन मैंने अपने जो बीटा लैब वाला है उसके अंदर लिखी हुई थी ये सारी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर किसी को नहीं इंस्ट्रक्शन आ रही तो ये थोड़ा सा पूरा प्रीवियस वर्जन वाला इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, देखो MongoDB कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉल्ड, ये सब स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना ऐड। ओके चलो मैं इसकी बात भी करता हूँ। ओके, सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। देन आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिन फोल्डर में जाके जो बिन वाला पाथ है, ठीक है, इसको कॉपी करना पड़ेगा और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पेस्ट करना पड़ेगा। इसके आगे स्लैश mongo .exe .वर्जन लिखना पड़ेगा। अगर ये चीज आ गई, देखो वो बोल रहा है इट इज नॉट रिकॉग्नाइज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। ओके, सो अगेन क्योंकि आपको पहले अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। क्या इसको हम ऐसा कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं मोंगो चल रहा है कि नहीं चल रहा। या अगेन इट्स सेइंग दिस इज नॉट अ रिकॉग्नाइज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट करते हैं, आपने जावा में भी किया होगा, कहीं ना कहीं किया होगा। तो अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर सिंपल लिखना है अपने विंडो के ऊपर एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, ऊपर आ गया एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे सेटिंग्स आएंगी, एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, ऑलरेडी MongoDB का एनवायरनमेंट वेरिएबल बना रखा है। इसके बनाने का फायदा क्या होगा कि वो जो एरर आ रही थी, द कमांड इज नॉट रिकॉग्नाइज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, तो वो इशू नहीं आएगा। ठीक है, वो इशू, वो मैंने .exe लगा रखा है, .exe लगाने की जरूरत। ओके ओके, सो आपने अगर आपने पाथ सेट किया हुआ है, उसके बाद आप सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे, मोंगो लिखोगे, -, वर्जन लिखोगे, तो आपका वर्जन आ जाएगा। ठीक है, वो मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि आपको लगे कि हाँ ये एरर आपके पास सेम एरर आएगी। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका वर्जन आ रहा है। ठीक है, ये MongoDB शेल का वर्जन आ गया। सिमिलरली अगर आप MongoDB का चेक करोगे तो उसका वर्जन भी नीचे दिखा देगा। तो MongoDB इसका सर्वर होता है और Mongo इसका कंसोल होता है, शेल जहां पर आप अपनी कमांड्स लिखते हो। ओके, ठीक है, कर लोगे इतने स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज इंस्टॉल, देन कॉन्फ़िगर योर MongoDB। अगर आपको अदरवाइज बार बार आपको कमांड्स लिखनी पड़ेंगी कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, हम नहीं चाहते, हम सिंपल एक वर्ड लिखेंगे मोंगो। ठीक है, और आपका शेल स्टार्ट हो जाएगा, आपका कंसोल आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका ये वाला एरो आ गया, इट मींस योर मोंगो कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर्ली और शेल आपके वहां पर आ चुका है। दूसरी बात, इससे पहले जो 4.0 से पहले हमें क्या करना पड़ता था, हमें अपना सर्वर ऑन करके रखना पड़ता था। एक CMD के अंदर उसका सर्वर ऑन करना पड़ता था और दूसरी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपको शेल ओपन करना पड़ता था। लास्ट टाइम हम ऐसे ही करते थे, बट इस टाइम हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपका जो सर्वर होता है वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रनिंग में रहता है। जब आप मोंगो ऑन करते हो तो उसका वो सर्वर भी साथ के साथ ऑन कर देता है। देन एट दैट टाइम देयर इज नो नीड टू स्टार्ट योर सर्वर फर्स्ट। हम लास्ट टाइम पहले सर्वर ऑन करते थे, उसके बाद हम अपना शेल ओपन करते थे। आप देख सकते हो ऊपर देखो, ऑलरेडी देखो यहाँ पर ये कमांड आ रही है ना, कनेक्टिंग मींस जब आप मोंगो के शेल को ऑन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, एट दैट टाइम वो उसी टाइम ही वो सर्वर से कनेक्ट होने के लिए रिक्वेस्ट भेज देता है। ठीक है, ये देखो पूरा कमांड लिखी आ रही है, ये इसका लोकल होस्ट है। ठीक है, और एट दैट टाइम वो बोल देता है कि हाँ रिसोर्सेज फ्री है, नाउ यू कैन यूज द। ठीक है, ओके, so there is no need to start your server whenever you want to work on your shell part.
ओके क्लियर नाउ उसके बाद नाउ यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर फर्स्ट डेटाबेस। आप अपने डेटाबेस को बनाने के लिए तैयार हो चुके हो। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ डेटाबेस की कमांड्स चेक कर लेते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं। ओके ओके यहाँ पर रखते हैं। ओके क्लास जब तक तो अब हम अपने डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर करंट डेटाबेस कितने होते हैं। सो एक कमांड है दैट इज कॉल्ड शो डीबीज। शो डीबीज बाय डिफॉल्ट एडमिन कॉन्फिग लोकल, ये तीन ऑलरेडी बने बनाए आते हैं। ठीक है, एडमिन कॉन्फिग और लोकल। अगर आपको अपने डेटाबेस बनाने हैं, देखो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे डेटाबेस बने पड़े। ठीक है, सो शो डीबीज की कमांड से क्या हो सकता है, आप अपने चेक कर सकते हो हाउ मेनी डेटाबेस आर देयर इन योर मोंगोडीबी। ठीक है, द कमांड इज शो डीबीज। ओके आगे चलते हैं, नीचे चलता हूं। अगर आपको अपना डेटाबेस बनाना है खुद का, तो आपको कमांड लिखनी पड़ेगी यूज, ठीक है, और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस नेम। ओके मैंने यही ऐसे लिख दिया डेटाबेस नेम। सो जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या आ चुका है, स्विच टू डीबी डेटाबेस नेम, स्विच टू डीबी डेटाबेस नेम। अब आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका होगा। ठीक है, चेक करें डेटाबेस क्रिएट हुआ है नहीं हुआ। ये देखो फिर से कमांड लगाता हूं शो डीबीस, मैं दोबारा कमांड क्लिक कर रहा हूं, देखो आया डेटाबेस, आया नहीं आया। डेटाबेस क्रिएट तो हो चुका है बट इट कैन नॉट बी शोन अंटिल यू ऐड योर फर्स्ट टेबल, नहीं कलेक्शन। जब तक आप अपनी कलेक्शन नहीं बनाओगे तब तक वो टेबल शो नहीं होगा, अब तब तक वो डेटाबेस शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अगर आप अपना टेबल अपना डेटाबेस क्रिएट करते हो तो क्या वो एट द फर्स्ट इंस्टेंट वो आपके मोंगोडीबी पे शो होगा या नहीं होगा। तो आंसर आएगा नो, बिकॉज द क्रिएटेड डेटाबेस रिक्वायर एट लीस्ट वन कलेक्शन टू डिस्प्ले योर डेटाबेस ऑन द मोंगोडीबी शेल। ठीक है, you need at least one collection to show your database on your MongoDB shell. ओके सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कोई डेटाबेस नहीं आ रहा। ओके सो आपको अपनी फर्स्ट कलेक्शन बनानी पड़ेगी। ओके सो कलेक्शन कैसे बनाते हैं, या तो आप उसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो। तो मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो और कलेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाती है। और दोनों तरीके बताएंगे कैसे कलेक्शन बनाते हैं। तो पहली कमांड है, आपको करना पड़ेगा डीबी डॉट, पहले आप चेक कर सकते हो कि आप इस टाइम कौन से डीबी के अंदर हो। आपको पता तो नहीं चाहिए आप इस टाइम करंट डेटाबेस आपका कौन सा है। तो आप एक कमांड लगा सकते हो जिससे आपको ये लगेगा हाँ आप इस टाइम अपने डेटाबेस के अंदर है या नहीं है। यहाँ पर लिखो आप डीबी, वो आपको बता रहा है कि आप इस टाइम डेटाबेस नेम डीबी के अंदर है। तो इससे इससे ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ डेटाबेस डीबी ऑलरेडी बना हुआ है, आपका डेटाबेस नेम डीबी ऑलरेडी बना हुआ है। और शो इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी कलेक्शन। ओके नाउ कलेक्शन ऐड करने का तरीका क्या है, डीबी डॉट कलेक्शन का नाम, डीबी डॉट कलेक्शन नेम। तो मैं यहां लिखता हूं कलेक्शन नेम dot insert. Insert is basically for inserting your first record. Okay, ब्रैकेट लगाओ, अंदर जाएंगे, ध्यान से देखना। This is a function. Insert is a function that will insert the data into the database. अब आपको यहाँ पर अब आपको अपना डेटा डालना है और याद रखना आपका डेटा जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जेसन फॉर्मेट आपका बेसिस से स्टार्ट होता है, जेसन फॉर्मेट आपका ब्रेसिस से स्टार्ट होता है। इसके अंदर आपको सबसे पहले की डालनी पड़ेगी, की डालनी पड़ेगी। तो आप की कैसे भी डाल सकते हैं, तो मैं आपको दो तरीके दिखा रहा हूं की डालने के। विदाउट कोड, मैंने नेम लिखा है, नेम लिखा है विदाउट कोड।
आप विद कोड या विदाउट कोड दोनों तरीके से डाल सकते हो। मतलब की डालने के लिए यू डोंट रिक्वायर एनी कोड, और आप लगाओगे तो ऑप्शनल है। एंड आप नेम डालोगे, नेम शुड बी नेम इज अ स्ट्रिंग, तो आप उसको कोट में डालोगे। सपोज मैं डालता हूं पंकज, ओके। सो ये मेरा फर्स्ट एट्रीब्यूट डल गया। अगर आप उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट डालना है लाइक क्लास, ठीक है, कॉलन, याद रखना कॉलन इज सेपरेटेड बाय सेपरेट एज अ सेपरेशन बिटवीन की एंड वैल्यू। क्लास में डाल देता हूं JKLI, ओके, कोमा। अब मुझे डालना है एज, एज कॉलन 25, ठीक है। एंटर प्रेस करोगे तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा और आपका ऑटोमेटिकली कलेक्शन भी क्रिएट हो जाएगी। एंटर प्रेस करता हूं, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड, इट मींस रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इनटू द डेटाबेस। सो इट मींस अब आपका कलेक्शन बन चुकी होगी, और कलेक्शन बन चुकी होगी तो डेटाबेस भी शो करेगा आपके मोंगोडीबी के अंदर, ओके। सो आप नीचे जाओ, कमांड लगाओ शो डीबीज, एंटर प्रेस करो, डेटाबेस नेम वाला आ रहा है, डेटाबेस नेम नाम से डीबी अब शो हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कलेक्शन क्रिएट हो गया। अगर कलेक्शन क्रिएट हो गया तो आप उसको देख सकते हो। दूसरी बात, अब अगर आप एक डेटाबेस के अंदर हो और आपको दूसरे डेटाबेस के अंदर जाना है तो कुछ नहीं करना, यूज पहले वाला डेटाबेस है माई डीबी, जो फर्स्ट वाला डेटाबेस है मैं उसके अंदर जा रहा हूं माई डीबी। तो जब आप एंटर प्रेस करोगे स्विच हो चुके हो योर करंट डेटाबेस टू अनदर डेटाबेस। आप चेक कर सकते हो, डीबी लिखोगे तो आपको करंट डेटाबेस बता देगा, ठीक है। इस टाइम मैं कौन से डेटाबेस के अंदर हूँ? माई डीबी के अंदर, और मैं मेरा जो पहला था डेटाबेस नेम था, ठीक है। तो अगेन वापस स्विच करते हैं, यूज डेटाबेस नेम, ठीक है, ओके। अब अगर आपको चेक करना है इसके अंदर आपकी कलेक्शन बनी है या नहीं बनी, हमने तो बनाई थी, बट हो सकता है आप भूल जाओ। कलेक्शन इज अ टेबल, कलेक्शन इज अ टेबल। हमने कल बात की थी कलेक्शन कोरस्पोंड्स टू द टेबल, रिकॉर्ड्स कोरस्पोंड टू द डॉक्यूमेंट्स। अभी हमारा एक ही डॉक्यूमेंट है, मैं चेक कराता हूँ, ठीक है। अगर आपको कलेक्शन चेक करनी है तो आप यूज कर सकते हो शो कलेक्शंस। आ गया कलेक्शन नेम नीचे, ठीक है। ऑटोमेटिक बन जाता है जब आप अपना फर्स्ट रिकॉर्ड क्रिएट करते हो। अगर आपको कलेक्शन खुद से बनानी है तो हम अभी खुद से बना के देखते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? हाँ जी, आप खुद से एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं। यहां लिखेंगे db डॉट क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन, ओके। कौन सी होगी कलेक्शन? कलेक्शन का नाम, कलेक्शन का नाम। सो मैं यहां लिखता हूं माई न्यू कलेक्शन, माई न्यू कलेक्शन। एंटर प्रेस करता हूं, ओके लिखा आ गया, ठीक है। इट मींस आपका कलेक्शन बन चुका है, ठीक है, आपका कलेक्शन बन चुका है। हाँ, उसके अंदर रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, मतलब उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो आप चेक कर लो पहले शो कलेक्शंस, आ गया। कलेक्शन नेम पहले वाली थी और माई न्यू कलेक्शन जो मैंने अभी बनाया, तो दो कलेक्शन वहां पर दिखा रहा है, ओके, ओके डन। नाउ अगर आपको नई कलेक्शन के अंदर डालना रिकॉर्ड तो हम डाल सकते हैं सेम कमांड, ओके, लाइक db डेटाबेस न्यू माई न्यू कलेक्शन डॉट इंसर्ट, ओके, ओके डेटा 1 2 3, ओके। तो अगर आपको चेक करना है कि आपकी कलेक्शन के अंदर जो डेटा है वो कौन कितने डॉक्यूमेंट्स बने हैं, ठीक है, तो आप सिंपली कमांड लगाओगे db डॉट कलेक्शन नेम, कलेक्शन नेम मींस जो भी आपने सपोज मैंने ऑलरेडी कलेक्शन नेम के नाम बना हुआ था,
That is basically to read the record. Collection name. Okay, n नहीं था हमने यार. ओके, तो आप देख सकते हो जो मेरी पहली कलेक्शन बनाई थी वो आ गई है. ठीक है, ओके. और अभी दूसरी बनाई थी हमने, किस नाम से बनाई थी? माय न्यू कलेक्शन. माय न्यू कलेक्शन. ओके, सी कैपिटल था या, क्योंकि केस सेंसिटिव है ये भी. ओके, आ गया. ओके, न्यू कलेक्शन. ओके, now all the statements are already written here. आप यहाँ पर देख सकते हो. अगर आपको आज की कमांड्स देखनी है जो हमने अभी कर रहे हैं, so that will be in basic database operations. ठीक है, तो Mongo shell पे हम काम कर रहे हैं. use database, db is basically to check database, show dbs, कितने भी डेटाबेस है सब बताएंगे. db करंट डेटाबेस के लिए होगा. db डॉट इंसर्ट आपकी फर्स्ट कलेक्शन बनाने के नाम से बना सकते हैं, या आप एक्सप्लिसिटली अपने कलेक्शन बना सकते हैं. ओके, नाउ कलेक्शन क्रिएट करने के लिए हमने एक कलेक्शन बना के देख भी लिए. ठीक है, ओके. सिमिलरली यू कैन ड्रॉप कलेक्शन. अब हम बात कर लेते हैं, ड्रॉपिंग की भी बात कर लेते हैं ना. कलेक्शन बना ली, हो सकता है आपसे गलती से बन गई है, जैसे मेरे से गलती से गलत कलेक्शन बन गई है, और अगर आप उसको ड्रॉप करना चाहते हो तो सिंपली db डॉट जो भी आपकी कलेक्शन नेम है, सो क्या था, कलेक्शन नेम, कलेक्शन नेम डॉट ड्रॉप. ठीक है, क्या था, ये नहीं थी क्या? ओके, सॉरी. ठीक है, ट्रू लिखा आ गया, इट मींस कलेक्शन कैन बी रिमूव हो चुकी होगी. हैव रिमूव, तो हम चेक कर सकते हैं. ठीक है, एक ही कलेक्शन बता रहा है वहां पर. ओके, एक ही कलेक्शन बता रहा है. ठीक है, सो कलेक्शन कैन बी क्रिएटेड either using a single record or using the create collection command. Second, if you want to remove that collection, just remove that collection. आप उस कलेक्शन को नाम लिखो db, डेटाबेस को बोलो कि इस नाम की कलेक्शन को रिमूव करो. बट यू शुड बी इन दैट डेटाबेस, यू शुड बी इन दैट डेटाबेस जिसके अंदर कलेक्शन हो. ऐसा नहीं कि आप दूसरे डेटाबेस के अंदर जाके इस कलेक्शन को रिमूव करो, एंड वो बोलेगा कि ऐसी कलेक्शन है ही नहीं. ओके, सिमिलरली अगर आपको डेटाबेस को रिमूव करना है, यू कैन आल्सो रिमूव द डेटाबेस. जिस डेटाबेस में आप काम कर रहे हो उसको भी आप रिमूव कर सकते हो. कैसे? यू जस्ट राइट द कमांड db डॉट ड्रॉप डेटाबेस. ठीक है, db डॉट ड्रॉप डेटाबेस आ रहा है, ड्रॉप्ड डेटाबेस नेम ओके इक्वल्स टू 1. ठीक है, ठीक है. तो अब अगर आप चेक करोगे इस टाइम, आप क्योंकि आप करंट डेटाबेस के अंदर थे तो उसी डेटाबेस को रिमूव कर दिया, उसके अंदर जितनी भी कलेक्शन होंगी वो भी रिमूव हो चुकी होंगी. ओके, सो आप चेक कर सकते हो. तो DBs, ठीक है, so there will be no database name. Okay, so it means that database have been removed from your the MongoDB. ठीक है, okay, so these are the some of the basic operation जो आप database के ऊपर लगा सकते हो. because anything, अगर आपको कुछ भी data insert करना है, then you have to create your first database, create your collections, and then you can insert your records into that collection. ठीक है, and at the same time if you want to remove the collections you can remove it, and you can also remove your data created database. Okay, समझ आ गया?